A very warm good morning to my dear students. So what we are discussing in the last lecture, हमने अपना मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स डिस्कस किया था. हम अपना बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हमने मैक्रो एंड माइक्रो का कंसेप्ट क्लियर किया था. आज हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो बेसिकली जो प्रोटीन वर्ड होता है हमारा, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये किस चीज़ से मेडअप होते हैं, हमारी बॉडी में इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है. हम इस चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं. सो द टर्म प्रोटीन, हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटीन का टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, या फिर हम कह सकते हैं इनका मीनिंग क्या है. द टर्म प्रोटीन मीन्स प्रोमिनेंट और प्राइमरी, द फर्स्ट रैंक. ठीक है. द टर्म प्रोटीन मीन्स क्या होगा हमारा, prominent और फर्स्ट रैंक. ओके. ओके स्टूडेंट, दिस टर्म वॉज फर्स्ट चूजन बाय द बर्जीलियस. हमारा इसकी जो बर्जीलियस साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने ये वर्ड सबसे पहले डिफाइन किया था हमारा. फर्स्ट हम कह सकते हैं इसको. एंड दीज फॉर्म अबाउट द 12% ऑफ द सेल कंटेंट. जो हमारा सेल में कंटेंट प्रेजेंट होता है उसका हम कह सकते हैं कि 12% हमारा प्रोटीन्स होता है. सो द प्रोटीन कंटेंट, जो हमारे प्रोटीन के बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या अपने स्ट्रक्चर्स में कौन से एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, वो किस चीज़ से मिलकर के बने होते हैं. ठीक है. तो अगर हम बात करें इनमें कौन से हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स देखें तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि हमने अब जो लास्ट लेक्चर में बात की थी अमाइनो एसिड्स का, हमने जो एक थोड़ा सा डिस्कशन किया था अपना लाइव क्लास में, तो हमने देखा था कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है प्रोटीन्स का, वो क्या होता है, वो अमाइनो एसिड्स होता है. एंड हमने 20 टाइप्स के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नेम भी आपको बताए थे. तो जो इनकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स में अमाइनो एसिड कौन कौन से एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं, वो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं. इसके अलावा कुछ हमारे अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग भी होते हैं, कुछ हमारे और जिनमें एरोमेटिक रिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं. इस तरीके से हमारे डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट एलिमेंट्स को कंसिडर करने इन देयर स्ट्रक्चर. इसके अलावा सम कंटेन्स सल्फर, आयोडीन एंड आयरन, फॉस्फोरस. ठीक है. बहुत सारे हमारे जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो हमारे क्या कंसिडर करेंगे, वो हमारे अपने स्ट्रक्चर्स में वो इन एलिमेंट्स को भी कंसिडर करते हैं, जिन्हें हम सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड या आयरन कंटेनिंग या फॉस्फोरस कंटेनिंग कह सकते हैं. लेकिन बेसिक जो हमारी बैकबोन होगी, वो हमारा जो हर अमाइनो एसिड में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज़रूर ही प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, हम कह सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज एन अमाइनो एसिड. क्या कह सकते हैं हम इसको, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन is an amino acids. ओके. जो हमारे बेसिक यूनिट हो गए हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, हमारा अमाइनो एसिड्स. बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारे प्रोटीन की पूरी एक चेन बना लेंगे. सो दे आर द सिंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड. जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे they are synthesized in the body, synthesized
in the body from in the body from 20 different types of amino acids. ठीक है, मतलब क्या है, देखो बच्चों, हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं हमारी बॉडी में। हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी पूरी की पूरी प्रोटीनेशियस है। ठीक है, सबको अलग अलग हमारा क्या होता है, हमारा डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, जो कि हमारा किस चीज़ का मैसेज लेके आता है, जो हमारी बॉडी में जिस चीज़ की, जिस प्रोटीन की नीड होती है उसका मैसेज लेके जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोटीन्स काम कर रही हैं डिफरेंट ऑर्गन में, जहाँ पर उनकी नीड जिस तरीके से है, जितनी चाहिए। इसी के लिए हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, मतलब हम जो बाहर से इनटेक करते हैं अमाइनो एसिड्स, वो हमें 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने यही एक बार लिखा कि दे आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड हमारे कंपोजिशन आपस में मिल करके कंपोजिशन बना करके हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो ये बात हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि हमारे नेचर में हमारे 300 अप्रॉक्सीमेट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बट हमारे जो मेन रोल प्ले कर रहा है, प्रोटीन में पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोटीन फॉर्मेशन में, वो सिर्फ हमारे 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो विच फॉर्म प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज़ द हेट्रोपॉलीमर। हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारा क्या है, एक हेट्रोपॉलीमर है। ओके, सो अगर हम अब बात करें अमाइनो एसिड एंड सब्स्टिट्यूट एज अ सो बेसिकली अगर हम बात करें प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्रोटीन का हमने देखा कि जो हमारा बेसिक यूनिट होता है प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए, वो हमारा होता है अमाइनो एसिड्स। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड, यू कैन सी हियर, जिसमें हमारा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एक अमाइनो ग्रुप एंड एक ही साइड चेन आर प्रेजेंट होती है। जब भी कोई प्रोटीन्स का जब पर्टिकुलर हम कोई भी टाइप की प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी आर चेन में क्या होता है, इसी आर चेन में हमारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। क्या, अमाइनो एसिड हमारे जो ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे प्रोटीन्स के। एंड ऑल अमाइनो एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमाइनो ग्रुप। हमारे हर एक अमाइनो एसिड्स में क्या प्रेजेंट होगा, हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप कांस्टेंट प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, ये हमारे इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये इसका सिंपली बैकबोन स्ट्रक्चर है हमारा अमाइनो एसिड्स का। ये आपको जनरलाइज वे में दिखाया गया है, इसमें हमारा कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइप का अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये नहीं है। ठीक है, जब भी हम कह सकते हैं कि हम अगर कोई भी कह सकते हैं कि हम कोई भी अगर पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहे हैं जिनमें हमें स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस चाहिए हैं, तो इन सीक्वेंस में चेंजेस ही इसलिए अमाइनो एसिड में इसीलिए आते हैं कि क्योंकि यहाँ पर आर साइड चेन में चेंजेस आते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम H लगा दें इस आर साइड चेन में, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा ग्लाइसिन बन जाएगा। इस तरीके से हम CH2 CH3 CH2 लगा दें, इसी तरीके सारे हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस जितने भी हम अमाइनो एसिड बनाएंगे इसी आर साइड चेन में ही चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो बेसिकली अब क्या अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं हमारे, सो अमाइनो एसिड्स हमारे होते हैं अमाइनो एसिड्स आर व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब हम अमाइनो एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो दे एग्जिस्ट इन अ सॉल्यूशन एज द अमाइनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कि अमाइनो एसिड किस नेचर के होते हैं, हमारे एम्फोटेरिक नेचर के होंगे विद 1 अमाइनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स।
अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन अमाइनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप। जो हमारे इनकी स्पेसिफिक हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है। सो अगर हम अमाइनो एसिड्स को देखें तो हम जब इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो दिस एग्जिस्ट इन अ सॉल्यूशन एज अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये कैसा नेचर शो करता है? हमारा एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। किसकी बदौलत? ये हमारा, क्योंकि इसमें हमारा एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये हमारा एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें अमाइनो एसिड्स की तो द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड आर इसेंशियली ऑफ द अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड फंक्शनल आर ग्रुप। जो हमारे स्ट्रक्चर में हमने बैकबोन वाले स्ट्रक्चर में देखा था कि जो हमारा एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, हमारा एक COH ग्रुप प्रेजेंट है और जो हमारा R साइड चेन प्रेजेंट थी, उसी की वजह से हमारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, चेंजेस भी आते हैं हमारा, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसी की वजह से हमारी होती हैं। सो अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज़ द आयनाइजेबल नेचर ऑफ द NH2 एंड COOH ग्रुप। जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो एसिड का प्रेजेंस है हमारा बैकबोन में हमारे अमाइनो एसिड्स की, वो किस लिए? वो हमारा इसके आयनाइजेबल नेचर को शो करता है, क्योंकि जब भी इसको हम किसी भी डिफरेंट सॉल्यूशंस में डालते हैं इसके pH में चेंजेस आता है, उसी वजह से इसके किस में चेंज आता है, इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड क्या शो कर रहा है? अपना एक पर्टिकुलर pH शो कर रहा है। अगर कोई हम कह सकते हैं कि हमारे बहुत डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड हमारे डिफरेंट प्रोटीन की चेन में प्रेजेंट हैं। किसी में हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कोई हमारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है, तो उनके pH भी क्या होंगे? वो भी अलग अलग pH पे उनके pH भी डिफरेंट होंगे। अगर उनको हम डिफरेंट सॉल्यूशन में डाल दें तो उनके pH में चेंज आने की वजह से उनमें चेंजेस आएंगे उनके स्ट्रक्चर्स में। इसी तरीके से फुल्ली आयनाइज्ड स्पीशीज़ जो होती है हमारी, हम जिसे क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन कहते हैं, उनमें ज्विटर आयन्स में क्या शो करता है? उनमें बोथ हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन देखें, बी वाला जो होगा हमारा, आप देख सकते हैं रिएक्शन में, तो बी वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे इसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेबल फॉर्म को, आयनाइज्ड स्पीशीज़ को हम अमाइनो एसिड की क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या फॉर्म कहलाएगी? हमारी ज्विटर आयनिक फॉर्म कहलाई जाएगी। ओके, ठीक है। सो अब हम इसी में आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के पूरे टेबुलेटेड फॉर्म में उसको आराम से देखेंगे। ठीक है, सो टिल देन जस्ट इफ़ यू फेस एनी क्वेरी जस्ट आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज़ वीडियो।